दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों क्या आप जानते हैं धमनियों की बीमारियों में वरदान है एंजियोप्लास्टी। आखिर एंजियोप्लास्टी क्या होती है? हृदय धमनियां यानी कि आर्टरीज में अवरोध, ब्लॉकेज से संबंधित हर मामले में अब ओपन हार्ट सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। एंजियोप्लास्टी के प्रचलन में आने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रोगियों को बेहतर राहत मिली है। धमनियों से जुड़े रोगों को कैसे ठीक करती है एंजियोप्लास्टी और इसका क्या तरीका है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों धमनी रोग यानी कि संक्षेप में CAD, इससे जुड़े कई बड़े कारण हैं जो मरीज के जीवन के खतरे को बढ़ा देते हैं। ऐसे कारणों में सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, धूम्रपान और अधिक उम्र। अन्य जोखिम भरे कारणों पर तो काबू पाया जा सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। दुखद बात यह है कि 80 वर्ष की उम्र के बाद कोरोनरी धमनी की बीमारी से पीड़ित ज्यादातर रोगियों में कोरोनरी धमनी में कैल्शियम जमा होने के कारण अवरोध होने लगता है। अनेक रोगियों में दवाओं या मेडिकेशन के बावजूद एंजाइना, दिल में दर्द होना बरकरार रहता है। कोरोनरी धमनी की बीमारी के कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनके लिए इलाज के विकल्प कारगर नहीं होते। कोरोनरी आर्टरीज में यहाँ तक कि ये हर उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। हम बता दें कि एक बार एक 14 साल के बच्चे की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और उसी साल 104 साल के मरीज की भी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरफ तो हमारे देश में छोटी अवस्था में भी लोगों को परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ जागरूकता के अभाव में CAD से पीड़ित बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। कैल्शियम से निर्मित पथरी से पीड़ित मरीजों के अलावा कुछ अन्य हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए रोटा ब्लैटर वरदान साबित है। रोटा ब्लैटर को डायमंड ड्रिलिंग भी कहते हैं। इस उपकरण में लाखों डायमंड क्रिस्टलों से युक्त एक पेंचनुमा सिरा लगा होता है। ये प्रति मिनट 1.5 से 2 लाख बार घूमता है और कैल्शियम को उसी तरह से काटता है जिस तरह से हीरा शीशे को काटता है। जब कैल्शियम हट जाता है तब स्टेंटिंग की जाती है और इसके परिणाम उत्साहवर्धक होते हैं। दोस्तों देश में पहली बार रोटा ब्लेडर का इस्तेमाल हो चुका है। धमनियों में आखिर कैल्शियम क्यों जम जाता है? इसके कई कारण हैं। खासकर उन लोगों में कैल्शियम पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित हैं। इसके अलावा युवावस्था में धमनियों में कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों ये धारणा गलत है कि अगर 80 साल की उम्र के बाद किसी की एंजियोप्लास्टी की जाए तो कुछ न कुछ कमी जरूर निकलेगी। दोस्तों हमारी मेडिकल टीम कहती है कि वृद्ध मरीजों की एंजियोग्राफी जिनकी उम्र 80 साल या इससे अधिक है, उनकी धमनियों में कोई खराबी नहीं पाई गई। अगर कोई धमनी ब्लॉक हो जाती है तो ऐसे मरीजों में प्रतिदिन सैर करने से नेचुरल बाईपास पैदा होता है। हमने कई ऐसे मरीज देखे जिनकी तीनों धमनियां बंद थी, लेकिन नेचुरल बाईपास के कारण उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। अब ऐसे मरीजों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है तो पता चलता है कि लंबे समय से रोजाना सैर करने से उनको इस तरह की समस्याएं नहीं होती। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया के साथ।